तो बच्चों हम लोग उस दिन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे लवण के प्रकार। तो उस दिन बताया गया था कि लवण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला था सरल या सामान्य लवण, सरल या सामान्य लवण किसे कहते हैं? ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का धन आयन और एक ही प्रकार का ऋण आयन हो, उस लवण को हम कहते हैं सरल या सामान्य लवण। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया अमोनियम क्लोराइड। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ऐसे दो भागों में टूट जाएगा। ये एक होगा अमोनियम आयन और एक होगा क्लोराइड आयन। तो इसमें एक ही प्रकार का धन आयन है और उस आयन का नाम क्या है? अमोनियम आयन। और एक ही प्रकार का ऋण आयन है और उस आयन का नाम क्या है? क्लोराइड आयन। तो ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार का धन आयन हो या एक ही प्रकार का ऋण आयन हो, उस लवण को हम सरल लवण या सामान्य लवण या साधारण लवण कहते हैं। जैसे लिख दिया हमने नमक है NaCl, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ऐसे दो भागों में टूट जाएगा, ये Na+ और Cl-। तो इसमें भी धन आयन कौन सा है? सोडियम आयन। और ऋण आयन कौन सा है? क्लोराइड आयन। तो इस लवण को हम कहेंगे सरल लवण या सामान्य लवण या साधारण लवण। मतलब ऐसा कोई भी लवण जिसमें एक ही प्रकार का धन आयन हो या एक ही प्रकार का ऋण आयन हो, उसको सरल लवण या सामान्य लवण या हम साधारण लवण कहते हैं। दूसरा लवण हमारा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अम्लीय लवण का मतलब ये होता है कि जिस लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो, उसे हम कहते हैं अम्लीय लवण। मतलब ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो। तो जैसे लिख दिया हमने सोडियम बाइसल्फेट। तो अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये क्या लगा? Hi। तो जब इस लवण को हम तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूट जाएगा। ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। ये तो इस लवण में एक हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोजन आयन हमारा इस लवण में से क्या हो सकता है? निकल सकता है। तो ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय का मतलब जो उसमें से निकल जाए, तो ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन हो, उस लवण को हम कहते हैं अम्लीय लवण। जैसे लिखा हुआ है सोडियम बाइसल्फेट, तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो बनता है सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन। तो इसमें हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये अम्लीय लवण है। इसी प्रकार से जब हमारा तीसरा नंबर जो होगा वो होगा हमारा क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण का मतलब ये है, यहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन। मतलब जिस लवण में एक या एक से अधिक विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हमने, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। यह जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो ये ऐसे टूट जाएगा, जिंक आयन बन जाएगा।
उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा वैलेंसी -1 और क्लोराइड आयन बन जाएगा यहाँ पर भी -1। तो ये -1 ये -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2। तो ये हो गया अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अम्लीय लवण में हाइड्रोजन आयन होगा और क्षारीय लवण में क्या होगा हाइड्रोक्सिल आयन होगा। और जब अम्लीय लवण को हम आयनों में तोड़ेंगे तो उसमें से वो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। और जब क्षारीय लवण को जब उसके आयन में तोड़ेंगे तो उसमें से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो क्या हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। अब इसके बाद चौथा नंबर जो लवण है मिश्रित लवण है। मिश्रित लवण। तो मिश्रित लवण का मतलब यह है कि जिस लवण में एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन है, एक से अधिक प्रकार के धन आयन या ऋण आयन हो उसको हम कहते हैं मिश्रित लवण। जैसे इसके बारे में हमने पढ़ा था नंबर 1 क्या पढ़ा था हमने साधारण या सामान्य लवण। उसमें बताया था हमने कि जिस लवण में एक ही प्रकार का धन आयन और एक ही प्रकार का ऋण आयन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर है, मतलब जिस लवण में एक से अधिक प्रकार का चाहे धन आयन हो या एक से अधिक प्रकार का ऋण आयन हो उसको हम क्या कहेंगे मिश्रित लवण कहेंगे। जैसे हमने लिखा ये सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा सोडियम आयन प्लस पोटेशियम आयन और प्लस ये क्या हो गया सल्फेट आयन। तो यहाँ पर जो ऋण आयन है वो तो एक ही प्रकार का है सल्फेट आयन, लेकिन जो यहाँ पर धन आयन है वो दो प्रकार का है, एक सोडियम आयन है और एक पोटेशियम आयन है। तो ये इस लवण में आ रहा है कि जिस लवण में एक से अधिक प्रकार का धन आयन हो तो ये एक से अधिक प्रकार का धन आयन है, और अगर धन आयन ना हो तो एक से अधिक प्रकार का ऋण आयन है। जैसे हमने लिखा है विरंजक चूर्ण CaO3L2, तो इसको क्या कहते हैं विरंजक चूर्ण या इसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये दो आयन देगा, जैसे Ca कैल्शियम आयन हो गया प्लस एक आयन बन गया ऑक्सीक्लोराइड आयन, ऑक्सीक्लोराइड आयन और एक Cl बचा है तो ये हमारा बन गया एक Cl आयन। तो यहाँ पर क्या था एक से अधिक प्रकार का धन आयन था और यहाँ पर एक से अधिक प्रकार का ऋण आयन है, ऑक्सीक्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन। तो ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार का धन आयन हो और अगर एक से अधिक प्रकार का धन आयन ना हो तो एक से अधिक प्रकार का क्या हो ऋण आयन हो, उसको हम क्या कहते हैं मिश्रित लवण। ये इसके एग्जाम्पल है। अब इसके बाद है पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर द्विक लवण। द्विक लवण नाम से ही कह रहे द्विक माने क्या होता है दो, तो मतलब ऐसा लवण जो दो सरल या सामान्य लवण का क्या हो मिश्रण, मतलब जिस लवण में दो या दो से अधिक प्रकार के सरल या सामान्य लवण क्या हो आपस में मिश्रित हो उसको हम कहते हैं द्विक लवण। जैसे इसको लिख देते हैं पहले लिखने दें इसकी दो प्रकार के सामान्य लवण के मिश्रण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण कहते हैं। तो जैसे हमारे इसमें जैसे एग्जाम्पल दिया हमने फिटकरी एक द्विक लवण, इसका सूत्र क्या होगा K2SO4 Al2SO4 का 4 थ्राइस into 24H2O।
तो जब फिटकरी को हम दो भागों में जल में डालेंगे तो ये पोटेशियम सल्फेट, एक तो हमारा सामान्य लवण ये है, और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो फिटकरी को जब हम पानी में डालते हैं तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पोटेशियम सल्फेट भी एक सामान्य लवण है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी हमारा एक सामान्य लवण है। तो एक सामान्य लवण ये हो गया और एक सामान्य लवण ये हो गया। तो इन दोनों सामान्य लवण का ये क्या है, मिश्रण है। तो इसको हम कहेंगे द्विक लवण। द्विक माने दो, तो दो प्रकार के सामान्य लवण के मिश्रण को हम द्विक लवण कहते हैं। जैसे फिटकरी हो गया, इसी प्रकार से मोहर लवण लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मोहर, इसको कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 into 6H2O मोहर लवण है। तो एक इसमें सामान्य लवण ये हमारा फेरस सल्फेट है और एक सामान्य लवण हमारा इसमें अमोनियम सल्फेट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विक लवण ये भी है। अब इसमें हमारा एक आखिरी लवण बच जाता है जटिल लवण। जटिल लवण, तो जटिल लवण का मतलब यह है कि जो जल में आसानी से आयनित ना हो, आसानी से अपने आयनों में आयनित ना हो, और इस लवण के बीच में जो आयन होंगे उसके बीच में क्या होगा, उत्साह संयोजी बंध भी होगा। तो ये आसानी से अपने आयनों में आयनित नहीं होगा और उत्साह संयोजी बंध का निर्माण भी ये करेगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4HeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये बन जाता है 4K प्लस, और एक हमारा इसमें बन जाएगा संकुल लवण जो बन जाएगा ये बन जाएगा FeCN6, और यहाँ +4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4। ये जटिल आयन। तो और इसका जब हम संरचना बनाएंगे तो इसमें उत्साह संयोजी बंध प्रकार से बंध भी बनेगा, आसानी से अपने आयनों में आयनित नहीं होगा और संकुल आयन का निर्माण करेगा। तो इस लवण को हम कहते हैं जटिल लवण। तो आज हमने पढ़ा कि लवण कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो नेक्स्ट